अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप जहां भी होंगे खुश होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से आप फ़ायदा उठा रहे होंगे और फ़ायदा उठाकर अपने दूसरे भाइयों तक भी ज़रूर ज़रूर फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बदहज़मी को लेकर। आप कहोगे असगर भाई हमने बहुत धक्के खा लिए, अच्छे से अच्छे हकीम की दवाइयाँ इस्तेमाल की, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की दवाइयाँ इस्तेमाल की, यहाँ तक कि असगर भाई जो आप इतना बोलते हैं आपकी भी दवाइयाँ इस्तेमाल की, हमें फ़ायदा नहीं मिला। क्यों कह रहे हैं? कमेंट लगाओ भाई। वीडियो के सामने नज़र आना चाहिए हमारी खुद ऑडियंस को। टिंकू सैनी का कमेंट आता है कि जी असगर भाई 1 साल से पेट की प्रॉब्लम है, कब्ज़ वगैरह बनती है, पेट साफ प्रॉपर नहीं होता है। उसके बाद हमने हकीमों का भी चक्कर लगा दिए, डॉक्टरों के भी लगा दिए, 1 साल के अंदर ये असगर भाई के भी पास आ गए। देखिए हमारी वीडियो देखते होंगे, हम ये नहीं बोलते, लेकिन हमारे पास पहली बार इन भाई का कमेंट आया है टिंकू सैनी का। अब कहाँ से पूरी बात, पूरा एड्रेस इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन आज हम आपको ऐसी चीज़ देंगे। देखिए भैया वीडियो लंबी है, आपने धक्के खाए या हमारी बहुत सी ऑडियंस ने धक्के खाए। देखिए ऑडियंस तो हमारी है, तो हमें बड़ा दुख होता है कि जिस समय ऐसे कमेंट कर दे कि जी हम एक निराश हो गए, बस पैसा मैटर नहीं करता, पैसा तो लगने को तो लग जाता है, लेकिन जिस वक्त इंसान उदास हो जाए, निराश हो जाए, हिम्मत हार जाए, तो उस समय होता क्या है। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं वीडियो लंबी है। जिनको पेट का मसले मसाइल का मसला हो, नंबर 1 आपकी बदहज़मी, जो पेट की बदहज़मी होती है ना, नंबर 2 कब्ज़, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे नहीं, फ़ायदा ही दिला कर रहेंगे। जिस समय आप कभी कभी कोई बीमार हो जाते हैं ना, दवाइयाँ खाते हैं, गर्म दवाइयाँ होती है, तो आपके लीवर के ऊपर ऊपर असर डलता है। समझ रहे हो ना? हम आपको समझाए नहीं, कोई नहीं समझाएगा भैया यूट्यूब पर, हम नहीं मानते। लीवर पे ऐसा असर पड़ता है कि आपकी तिल्ली भी गड़बड़ा जाती है, तिल्ली भी बढ़ जाती है, तिल्ली का वरम भी आ सकता है, तिल्ली में सर्दी भी आ सकती है, तिल्ली में गर्मी भी आ सकती है। यहाँ से आपका, हालांकि हमने इसके लिए एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है लीवर के ताल्लुक से। तो जिस समय आपका लीवर गड़बड़ा जाता है ना, ये आपके शरीर के अंदर ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट है जैसे आपकी सिक्योरिटी रख दी गई हो, समझ ले आप। तो इसके गड़बड़ाने से आपके शरीर के अंदर आपका खाना हजम ना होना, आपके पेट के अंदर गैस का बनना, तेज़ाब का बनना, इन्फेक्शन होना। तो हाँ, इन्फेक्शन 2 प्रकार से भी हो सकता है। जो ये सीने में इन्फेक्शन होता है ना, ये गैस से भी होता है, और कभी कभी आपको बुखार के साथ साथ में भी इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में इन्फेक्शन होता है। आप सीबीसी टेस्ट कराओगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये 2 प्रकार से भी होता है। तो आपको अगर हो रहा है बदहज़मी की वजह से, तो आपको अब क्या करना होगा, वीडियो आपको देखनी होगी। तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपकी आंखें जो देख रही है ना, आपकी आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है, कमज़ोरी आ सकती है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। अगर भैया ऐसे चली जाएगी तो भैया ये निज़ाम कैसे चल पाएगा। खुदा के कानून है, वो अपनी जगह पे अटल हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये होता है कि आपको कमज़ोरी आ सकती है, फ़र्क इतना है। आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, तो ये तो होता है बदहज़मी के कारण। आई कहाँ से, आपका लीवर डगमगा गया, तिल्ली जैसी और भी बीमारी हो सकती है, आपको गैस भी बन सकती है, आपका खाया पिया अच्छी तरीके से हज़म नहीं होता, खट्टी डकारे, जी मिचलने लगता है, उल्टी का आपका मन होने लगता है, तो ये इस प्रकार की समस्या आने लगती है। तो ये तो होता है आपके लीवर के कारण। क्यों? ऐसा ही है ऐसा। अब हम आपको बताएंगे। आपने सुना होगा कि जी कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन होती है ना, जो हम आपको बता देंगे, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश के भी होंगे और हिंदी और उर्दू के भी जानने वाले होंगे। तो जिस समय कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पुरानी हो जाती है, यानी दायमी कब्ज़ हो जाती है, तो ये वहाँ से ही होती है। अब दायमी कब्ज़ भैया 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन होती है। उसके बाद अगर आपने अपना इलाज अच्छी तरीके से नहीं किया, बहुत सी ऐसे चूरन खा लिए, बहुत सी ऐसी टैबलेट खा ली, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ खा ली, तो फिर भैया आपकी आंतों में खुश्की होना 101% तय मानी जाती है।
कि आपकी आंतों में खुश्की होगी ही होगी। अब इसे ना हम रोक सकते ना आप रोक सकते। अब तीसरा जो मसला आया है वो आंतों की खुश्की का भी आया है। ये आया क्यों है? आपके लीवर से। लीवर के अंदर भी भैया आपने बीमारी को खुद तो बुलाया है, हमने ना आपने बुलाया है, ये आपकी सोच ने बुलाया है। तो अब हमें इससे बचना कैसे? देखिए समझा तो दिया भैया हमने आपको, पेट की गड़बड़ी के ताल्लुक से भी समझा दिया, कब्ज से भी समझा दिया, और भैया आंतों की खुश्की से ये तो हमने इशारे कर दिए कि भैया ये तो होगी। अब जिनको हो जाए कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, देखिए ये होती है, ये इसकी अलग अलग निशानी पाई जाती है। अब जिनको होता है कब्ज, तो उनको अगर पाइल्स हो जाए तो ये समझ लीजिए कि ये गर्मी के, जो लीवर की गर्मी होती है ना, इसके कारण भी ये देखा जाता है। तो समझना इसको ज़रा सा मुश्किल होता है, ये हर किसी के समझ में नहीं आ पाती। ठीक है जी। तो अब हम आपको बता देंगे। देखिए हाँ, अगर आपकी आंतों में खुश्की है, आपके दिल के अंदर ये बात आई होगी असगर भाई यार आंतों में खुश्की तो हमारी है, तो क्या इससे सही होगा? नहीं, इससे नहीं होगा। जो खुश्की वाले हैं ना वो भैया इस वीडियो से तो फ़ायदा नहीं उठाएंगे, ये तो हम आपको पहले ही क्लियर करते हैं। इससे फ़ायदा उठाएगा कौन? इससे फ़ायदा उठाएगा एक तो जिसको बदहज़मी हो, जिसको कब्ज़ हो, जिसका पेट साफ प्रॉपर ना होता हो, और जिसको तिल्ली जैसी परेशानी हो। जो तिल्ली होती है ना, तिल्ली भी बोलते हैं, और स्प्लीन, ये बीमारी समझ ही गए होंगे आप। तो इसके अंदर फ़ायदा करता है। बदहज़मी के लिए आपको 6 रूल फॉलो करने होंगे, हम आपको बताएंगे 6। वो तो है बगैर दवाइयों के, तो उसके अंदर इंशाल्लाह 101% फ़ायदा होगा, ये हम आपको बोल रहे हैं। उसके अंदर ना दवाई की ज़रूरत है, ना पैसे लगाने की ज़रूरत है। खाना आप खाइए, बताएंगे हम कैसे खाइए, समझ लीजिए, फिर फ़ायदा आप भी उठाइए और दूसरों को भी फ़ायदा ज़रूर पहुँचाइए। तो आपको उठा लेना है अपने पेन को और नोट ज़रूर कर लेना है। ऐसा है क्या यार, हम रोज़ाना खाते हैं, ये असगर भाई पगला गए क्या जो हम आज हमें बताएंगे। पहला पॉइंट, आप रोटी जो खाएंगे तो चबा चबा के खाएंगे और पेट भर के आप रोटी नहीं खाएंगे। क्या कहा? आप जो खाना खाओगे पेट भर के भी नहीं खाओगे और चबा चबा के खाओगे, यानी उसको जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए। दूसरा, आप नोट ज़रूर कर ले, जिस वक्त आप रोटी खाते हैं तो आपको रोटी के साथ में सब्ज़ी नहीं खानी है। आप कहोगे असगर भाई यार हम तो अगर सब्ज़ी खाएंगे तो सब्ज़ी के तो बहुत से फ़ायदे हैं, तो आपको सब्ज़ी तो खानी है, कब खानी है ये तो असगर भाई से सुन लो। आपको रोटी के साथ में सब्ज़ी नहीं खानी है। क्या खाना है? आप कहोगे ऐसे ही सुटकवाओगे क्या? तो आप रोटी नमक के साथ भी खा सकते हैं, आप रोटी खांड के साथ भी खा सकते हैं, आप रोटी शक्कर के साथ भी खा सकते हैं, और आप रोटी किसके साथ भी खा सकते हैं? काली मिर्च के साथ भी खा सकते हैं, इन सब के साथ खा सकते हैं। शक्कर, देखिए शक्कर को मुंबई और महाराष्ट्र के इलाकों में जहाँ तक हमारा मानना है वहाँ चीनी को भी शक्कर बोला जाता है। तो शक्कर वो चीनी नहीं, आपको जो शक्कर लेनी है गुड़ वाली शक्कर खा सकते हैं, खांड खा सकते हैं इसके साथ में, तो यानी सूखा, जो सूखा हुआ सामान है वो इसके साथ खा सकते हैं। अब आपने रोटी खा ली, रोटी खाने के बाद आपको अब क्या करना है? जो आपकी पहले जो आपका सालन है, जो सब्ज़ी है, अब बाद में उसको खाइए। पहले रोटी खाई सूखे सामान से, अब उसके बाद भैया आपको खानी है वो सब्ज़ी। बस फ़र्क है कि रोटी के साथ में सब्ज़ी नहीं होनी चाहिए अगर आपको बदहज़मी है। नंबर 4, खाने के साथ में पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि इसके 2 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए। खाने के साथ में आपको पानी नहीं पीना है। आप कहोगे असगर भाई टुकड़ा टक जाए तो फिर भी आप पानी ना, तो भैया वो एक ज़रूरत है, अगर आपको मजबूरी है तो थोड़ा बहुत अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप पी सकते हैं, ये भी इजाज़त है। लेकिन आपको पानी हमेशा याद रखना है कि खाने के साथ नहीं पीना है, खाने के बाद ही 2 घंटे बाद पीना है, और पानी को खूब पीना है, ये भी आप याद रखें। ऐसा भी नहीं कि 2 घंटे के बाद आपको थोड़ा बहुत ही पीना है चिड़िया की तरह, आपको खूब पीना है। और उसके बाद आपका नंबर 5, गम और फिक्र से दूर रहें। आपको रंज, गम, मतलब ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि जी हमें तो बस ये प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की,
और आपके जो पेट की समस्या आपके दिल और दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ये भी एक दवा है कि जिस समय आपका दिल और दिमाग पकड़ करता है तो उस समय बीमारियां और बढ़ जाती है, दवाइयाँ फैल हो जाती है। नंबर 6, आपको रोज़ाना वर्जिश करनी है और दौड़ लगानी आपको ज़रूरी है। अच्छा, इसके अंदर नागा नहीं होनी चाहिए, ये भी हम आपको क्लियर कर दें। अच्छा, ये तो हो गया उनका बदहज़मी का। अब साथ साथ में आपको बहुत जल्द हम आपको ये बता देंगे, अगर आपको कब्ज़ की परेशानी है, तिल्ली की परेशानी है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपने अंजीर के बारे में सुना होगा। अब जो अंजीर के बारे में सुनता है भैया, ना तो उसको अच्छी तरीके से मालूम होता है कि इसका फ़ायदा है क्या, इसका नुकसान है क्या, इसको कितनी मिकदार में खाना चाहिए, 1 अंजीर खाना चाहिए, 2 अंजीर खाने चाहिए, 3 अंजीर खाने चाहिए, किस प्रकार खाने चाहिए। अंजीर के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अंजीर जो है गर्म तर होती है, यानी इसके अंदर गर्मी की तासीर ज़्यादा पाई जाती है। अंजीर के अंदर ज़्यादा ताकत पाई जाती है और जल्दी हज़म हो जाती है। ये अंजीर जो है ना, ये जल्दी, इसको इंजीर भी बोलते हैं कुछ इलाकों में, जो आप समझ ले, स्क्रीन पर हम दिखा देंगे। अंजीर बोलते हैं बाकी इसको। गरम तर होती है, यानी इसका मिजाज गर्म होता है, ये आप समझ ले। कब्ज़ कुशा भी है, ये आप कब्ज़ कुशा, यानी कि जो आपकी कब्ज़ है उसको, जो आपकी आंतों में मल चिपक जाता है ना, उसको निकालने में बेहद मदद करता है। इसका तरीका हम आपको बताएंगे कैसे यूज़ करना है। तो ये कब्ज़ कुशा भी है और पसीना आवर है, ये पसीना लेकर आती है। अगर आपके शरीर के अंदर सर्दी का मसला हो रहा है, आपके लीवर के अंदर सर्दी हो रही है, तो इसके अंदर भी तो ये पसीना आवर है, ये पसीने लेकर आती है, गर्म है। और इसके साथ साथ में बदन को मोटा करती है। जो होते हैं ना कि जी बस ऐसे जैसे कोई लकड़ी होती है ना, इस प्रकार के, तो उनको मोटा भी करती है। अब इतना भी मोटा नहीं करेगी कि आपका जो मटके जैसा पेट हो जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। यानी इसका मतलब ये साफ हुआ कि आपके अंदर सलाहियत बढ़ जाएगी, खाना हजम होने लगेगा, चेहरे पे रौनक आने लगेगी। इसका मतलब ये होता है मोटा। ठीक है, ये बात हो गई। खून को बढ़ाती है, खून को साफ करती है। यही वो अंजीर है कि जो दिमाग की तमाम बीमारियों के अंदर फ़ायदेमंद साबित हो गई है और पहले से होती आ रही है। तो आपको अगर दिमाग की कोई सी भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की आपके दिमाग की जहनी, तो आपको अंजीर इस्तेमाल करना चाहिए। यानी आपका जो दिल है, तो दिल के अंदर फरहत बख्शती है, यानी आपको सुकून देती है। तो यहाँ से क्या कनेक्शन, आपके दिमाग के अंदर भी फ़ायदा किया, आपके दिल के अंदर भी फ़ायदा किया, यानी दिल को ताकत भी देती है, सुकून चैन वाली ज़िंदगी आपके दिल को दे देती है। प्यास को तस्कीन बख्शती है। जो आपको प्यास लग रही हो गर्मी में बार बार, तो आपकी जो प्यास हो उसको तस्कीन बख्शती है, उसको आराम दिलाती है, राहत दिलाती है। आपका सीना है, चेस्ट है, छाती है, आपके सीने और फेफड़े को ताकत देती है। जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं उसको भी ताकत देती है। अंजीर के एक ही वक्त में सिर्फ 4 या 5 दाने खाने मुफीद है। 5 दानों से आप ऊपर ना खाएं। आप 1 भी खा सकते हैं, 2 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं, 4 भी खा सकते हैं, 5 भी खा सकते हैं। 5 से आगे आपको नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो आपको अगर ये परेशानी है जो हमने आपको बता दी है कब्ज़ के, तो इतनी बीमारियों के अंदर कब्ज़ के साथ साथ में इसके अंदर भी शिफा मिलेगी। तो आपको 4 या 5 अंजीर के दाने खाने हैं, खाने में मुफीद हैं ये। अब हम आपको सबसे पहले ये बात बता दें कि अगर आपको तिल्ली की परेशानी हो तो आप किस प्रकार से अब इससे फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपको कब्ज़ का मसला हो तो आप किस प्रकार से इसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको परेशानी है कब्ज़ की, तो कब्ज़ के लिए, हालांकि वैसे भी फ़ायदा करती है ये, तो कब्ज़ के लिए आपको 3 दाने इसके सुबह के वक्त में खा लेने हैं दूध के साथ में। सुबह को 3 दाने उसमें डालें अंजीर के, उसको गर्म करें, बॉयल करें, उसको आप सुबह के वक्त में खा लें। उसके अंदर भी फ़ायदा करता है कब्ज़ के अंदर। और अब जिनको तिल्ली की परेशानी है तो उसके लिए आपको 50 अंजीर लेने हैं, सिरके में डालने हैं, सिरके के अंदर डालिए, और जिस वक्त आपका ये तैयार हो जाए, 3 दिन पड़ा रहने दें। 3 दिन में आपकी अंजीर इसके अंदर तैयार हो जाएगी दवा बनकर। तो आपको क्या करना है, 4 दाने आपको, यानी 4 अदद, 4 दाने इस अंजीर के लेने हैं और आपको खाना है। अब आप ये भी सवाल करोगे सर भाई सिरका कौन सा होना चाहिए। देखिए, जो हमारा ज़ाती मामला है तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो सिरका जो अगर माना जाए तो गन्ने का सिरका अच्छा रहता है। तो आपको सिरके के अंदर डालना है, 50 ले ले,
50 दाने सिरके के अंदर डालें, 3 दिन पड़ा रहने दें, ये आपकी दवा तैयार हो जाएगी। उसके बाद 4 अदद यानी 4 दाने अंजीर के लें, उसके बाद खाना शुरू कर दें, आपकी तिल्ली की समस्या ख़त्म हो जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी इसका कमेंट आप हमें ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दीजिए अपने असगर भाई को इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।